हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू आर फाइन एट योर होम। तो बेटा, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ TMU। क्या है आज का टॉपिक? लॉ ऑफ DMU। क्या है आज का टॉपिक? लॉ ऑफ DMU। ठीक है, ये क्या कहता है? व्हाट डज इट से? ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम जो यूनिट्स हैं, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो जो यूटिलिटी डिराइव होगी हमारी ईच सक्सेसिव यूनिट से। यहाँ पे आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इट स्टेट्स दैट as we go on consuming as we go on consuming more and more units of a commodity of एक minute, just a second. as we go on consuming, यूनिट्स आपको नहीं दिख रहा है तो यूनिट्स हटा देते हैं। So as we go, it says that as we go on consuming more and more units of a commodity, तो क्या होएगा? जैसे जैसे हम यूज करेंगे कमोडिटी का, तो जो यूटिलिटी है हमारी डिराइव्ड होगी वो हमारी डिमिनिशिंग होती जाएगी। वो क्या होती जाएगी? हमारी डिमिनिशिंग। एक मिनट, डिमिनिशिंग होती जाएगी। ठीक है, अभी किसने दिया था लो हमें? बताओ बताओ बताओ। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है सो यू नो दैट कि किसने दिया था ये लो। ये लो दिया था हमें H गोसेन। ठीक है, इन्होंने ये हमें लो दिया था। ठीक है, अब आते हैं इसकी असम्पशंस पे। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल एक सेकेंड। ओके, नाउ आई विल डू अ थिंग। आई हैव रिटन द assumptions here. जस्ट अ सेकेंड, मैं कॉपी कर लूँ। Okay, I have copied and now we will paste it here so that I can teach you from that. Okay, now these are the assumptions of law. क्या assumptions है हमारी? हमारी assumptions ये हैं। पहली की कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। पहली क्या है हमारी assumption? एक मिनट, just a second. assumptions of the law. what are the assumptions? पहली है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या कहता है? जो यूटिलिटी है वो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करेंगे। क्वांटिटेटिव टर्म्स जैसे कि 1 2 3 4, जो मैंने आपको यूटिलिटी में बताया था आपको। ओके, देन वी हैव मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का कहता है कि उसको हम मॉनेटरी फॉर्म्स में मेजर करेंगे। देन वी हैव कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि रीजनेबल क्वांटिटी जो है वो कमोडिटी की कंज्यूम होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखते हैं। मतलब है इसका बेटा कि आपके फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पानी पीना है, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो आप इसके लिए ना ज्यादा बड़ा ग्लास लोगे ना छोटा सा ग्लास लोगे, है ना। आप नॉर्मल साइज का होगा वो वाला ग्लास लोगे। ये दोनों तो नहीं लोगे, आप सिर्फ नॉर्मल साइज का ग्लास लोगे, है ना। तो पानी पीने के लिए ये हुआ। तो हम यही बात कह रहे हैं वो कि कंजप्शन करनी चाहिए हमें रीजनेबल क्वांटिटी की। देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन ये कहता है कि जो कंजप्शन है हमारी वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी मॉर्निंग में और दूसरी करी इवनिंग में, तो क्या होता है कि जो सेकेंड आइसक्रीम आपने कंज्यूम करी वो इक्वल तो दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा भी दे रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जो आपने मॉर्निंग में ली। ठीक है, बट तो क्या हो रहा है कि आपकी कंजप्शन
लेते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। यानी यूटिलिटी यू कैन से, और यू कैन से सेटिस्फेक्शन, जबकि सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है। देन वी हैव नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज ना आए। अब मान लो क्वालिटी जो है वो कह रही है यूनिफॉर्म रहे। अब इसका एग्जांपल क्या है? अब आपने एक आइसक्रीम खाई, एक तो खाई नट्स के साथ और एक खाई आपने बिना नट के साथ, मतलब कि दोनों सेम आइसक्रीम थी, बट आपने क्या करा, आपने पहली आइसक्रीम जो थी वो नट्स के साथ खाई और दूसरी वाली बिना नट के साथ खाई। तो क्या हुआ कि जो नट्स वाली थी ना वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है। सो देयर इज नो चेंज इन क्वालिटी, आइसक्रीम की क्वालिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, बस हमने उसमें नट्स ऐड कर दिए। नट्स ऐड करने से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। सो दैट विल बी द assumption of this DMU law. Then we have rational consumer. Rational consumer का मतलब क्या है? कंज्यूमर जो है वो रेशनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करता है, सबसे पहले वो यूटिलिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कमोडिटीज की यूटिलिटीज होती हैं उनको वो सबसे पहले कंपेयर करता है, फिर जाके उसे कंज्यूम करता है, देन ही विल कंज्यूम इट। ओके। देन वी हैव इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब कि जो कमोडिटी है कंज्यूमर से जो कंज्यूम की जा रही है वो हमारी इंडिपेंडेंट है। फॉर इसमें क्या करके अगर ये होएगा हमारा इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, तो जो एमयू है, एमयू ऑफ सेकेंड इज नॉट डिपेंडेंट टू फर्स्ट, और जो थर्ड की एमयू है वो सेकेंड पे डिपेंडेंट नहीं होएगी। देन वी हैव एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एमयू है मनी की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस फॉर द कंजप्शन इन फ्यूचर, फॉर इन द फ्यूचर। ठीक है। अब जो ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये डायग्राम आपका है लॉ ऑफ डीएमयू का, मतलब डायग्राम की फॉर्म में, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब भी। पहले आते हैं फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस पे, क्योंकि वो अजम्पशन है हमारी, ये पिक पहले आगे पेस्ट करते वक्त, वरना नोट्स में तो ये बाद में ही है। सो वी हैव फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, ये एज्यूम किया जाता है कि जो इनकम होती है कंज्यूमर की और प्राइस होते हैं गुड्स के, वो जो वो चाहेगा वो कंज्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। जो वो करना चाहता है कंज्यूम वो फिक्स्ड रहेंगे, उसकी मर्जी है उसको क्या करना है। ठीक है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द गुड्स विच ही विशेस टू कंज्यूम रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रहेंगे। अब आ जाते हैं इधर, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डीएमयू। तो क्या कहता है ये? देखो, मान लो अगर आपको टीयू की वैल्यूज नहीं दे रखी, आपको टीयू की वैल्यूज नहीं दे रखी और एमयू की दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको सिंपली क्या करना है, टीयू की वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले टीयू लिखेंगे। अब यहाँ पे है आपके पास 20, है ना, तो आप क्या करोगे 20, पहले तो एज इट इज लिख दोगे 20, फिर टीयू निकालने के लिए 20 लिखोगे, एमयू के लिए नहीं। एमयू आपको दे रखा है 20, ये आपको वैल्यूज नहीं दे रखी, मान लो ये वैल्यूज आपको नहीं दे रखी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये वैल्यूज आपको नहीं दे रखी, मैं एक बार मार्कर बड़ा कर लूँ, ठीक है, जिससे आपको ये इजीली मैं छुपा सकूँ। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अब देखो, अब क्या हुआ, आपको ये वैल्यूज दे रखी, आपको टी यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहले एम यू वाली एज इट इज लिखोगे, देन 20 में आपको ऐड करना पड़ेगा 16, दैट विल बी 36, 36 में 10 ऐड करोगे 46, 46 में 4 ऐड करोगे, देन इट विल बी 52, सॉरी 50, इट विल बी 50, देन अगेन 50, और अब माइनस का 6 है, ध्यान से देखो माइनस का 6 है, तो यह आ जाएगा आपका 44, बट हाँ माइनस का 44, क्योंकि सॉरी माइनस का नहीं आएगा, 44 ही आएगा खाली। ठीक है, तो एमयू आपकी नेगेटिव होगी। अब आपको टोटल यूटिलिटी दे रखी है, अभी इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, तो ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अब आपको एमयू नहीं दे रखी, नाउ यू डोंट हैव गिवन द एमयू। अब आपको कहता है कि वो प्राइस निकालो, अब वो कहता है कि आप उसका एमयू निकालो, तो एमयू कैसे आएगा देखो,
एमयू के लिए आपको करना पड़ेगा 20 जो है उसको पहले माइनस का साइन लगा दो या फिर एज इट इज 20 लिख दो, ठीक है। पहले 20 लिखेंगे, देन अब 36 में से 20 को माइनस कर दो 16, 46 में से 36 को माइनस करो 10, 50 में से 46 को माइनस करो 4, 50 में से 50 माइनस करो 0, 44 में से 54 माइनस करो -6। So now these are your MU and in this way you can find the MU बेटा। तो यही था आपका लॉ ऑफ DMU का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसी में ही हमारे पास आते हैं सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस, जिसपे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ये भी चैप्टर आपका जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाय बाय।